उसमें सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी एक भी लीडर का आप नाम बता दीजिए जो इनके खिलाफ लड़ रहा हो या सड़क पर उतरा हो। हम भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। तो भाजपा जो सरकार है वो इस निर्णय से घबरा गई। अब वो क्योंकि वो मीडिया को मैनेज कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को आज़ाद कराया था, और इस बार अडानी और अंबानी के कंपनी से जिसका एजेंट बन के मोदी काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ निर्भय सिंह मौजूद है। निर्भय जी, कांग्रेस नेताओं को क्या ईडी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? जिस तरीके से आप लोग जो है शब्दावली खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार टारगेट किया जा रहा है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तो क्या जानबूझकर किया जा रहा है? यह कोई इशू है तभी तो किया जा रहा है? मैं बता दूं आपको कि जिस कंपनी को लेके ये तो एलिगेशन लगा है, नेशनल हेराल्ड जो थी वो भी आपको नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, और जो यंग इंडिया कंपनी है वो भी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। जो थोड़ा भी जानकार है वो जानता है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी वे कंपनी होती हैं जिसमें भले लोग उसके अध्यक्ष और उसमें भागीदार होते हैं, लेकिन जो उसका इनकम होता है उसमें वो भागीदार नहीं होते हैं, बल्कि उससे उस संगठन का विस्तार किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में जब नेशनल हेराल्ड आपको जब संगठन खोला गया तो वह इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में भारत में जो उसमें सारे भारत के जितने भी लीडर थे सभी अपना लेख लिखते थे और जनता को जागरूक करते थे, जिसे अंग्रेज़ों ने बैन भी किया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो बस चूँकि अभी राजस्थान में हमारा जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम 2 अक्टूबर से हम भारत जोड़ो अभियान के तहत जो भारत में एक सामाजिक धार्मिक जो टूटन पैदा हुआ है, वो टूटन के गैप जो डेवलप हो रहा है उस गैप को भरने के लिए हम भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। तो भाजपा जो सरकार है वो इस निर्णय से घबरा गई। अब वो क्योंकि वो मीडिया को मैनेज कर ली। आप देखेंगे कि भारत में 36 क्षेत्रीय पार्टी हैं और 7 से 8 आपको 7 शायद राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसमें सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी एक भी लीडर का आप नाम बता दीजिए जो इनके खिलाफ लड़ रहा हो या सड़क पे उतरा हो। अखिलेश जी भी तो यही दावा कर रहे हैं, अखिलेश जी नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई आप दिखा दीजिए ना, एक भी आंदोलन तेजस्वी ने आरजेडी भी, हाँ आरजेडी में हम कर रहे हैं। आरजेडी चूंकि हमारा आपको आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव वो आपको संघर्ष थोड़ा बहुत उनका दिख रहा है, लेकिन सुनिए, लेकिन आरजेडी की अपनी सीमाएं हैं, वो बिहार से बाहर नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गांव-गांव के गली-गली तक उसकी अपनी पहुंच है, उसके कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, चूँकि ये सब जानता है, ये कोई छुपी बात नहीं है कि इस देश के एक-एक मूल्य को जिस पे आज हम खड़े हैं, उस एक-एक मूल्य को बनाने में उसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उस मूल्य को जब हम बनाते हैं तो रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और हम वो कर रहे हैं। आप तो कुर्बानी कौन देगा? एक सेकेंड, नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस एक समय कांग्रेसी थे, फिर बाद में अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन भारत के सारे भले भी विचार अलग अलग थे, लेकिन सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जिसको ये अपना बौद्धिक पिता मानते हैं, सावरकर हों, गोलवरकर हों, हेडगेवार हों, ठीक है, जिनको ये अपना बौद्धिक पिता मानते हैं, ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि वो मुसलमानों को कहते थे, मानते नहीं थे। यदि वो मानते तो फिर अगर पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ तो फिर वो बधाई क्यों देते? अगर आपको जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सारे क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय गवर्नमेंट ने जब आपको इस्तीफा दे दी, तो इसी सिंध प्रांत और बंगाल में वो आपको तो मुस्लिम लीग से गठबंधन करके सरकार क्यों चलाते? ठीक है, तो ये सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में अब यही बात रहा, अगर वो अंग्रेज़ों से लड़ते तो आपको ये आंदोलन क्यों चलाते कि अगर सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज था उस दल में लोग शामिल न हो, इसके लिए आपको आरएसएस आंदोलन करता था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम से कार्यकर्ता तिलमिला उठता है, सड़कों पर कूद पड़ता है। हाँ, मुद्दा यही रह गया देश में? नहीं, सुनिए भाई, अरे भाई, मुद्दा आपको मोदी जी खुद बता रहे हैं। मोदी जी का खाली 2014 से पहले का सारा भाषण पढ़ लो, चाहे पैसे का हो, रुपये के गिरने का हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का तुमको जो चीज़ें हैं, बस खाली मोदी जी का तुम वीडियो पुराना उठा के देखो, तुम्हें लगा कि मोदी जी आज की सिचुएशन को लेके बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, हैं?
तो भैया तुम 70 साल में रुपया आपको 69 रुपया तक आया, और तुम 7 साल में रुपया को ले गए 80 तक, तो तुम बताओ कि किस रेशियो से कहाँ जा रहे हो, 81 तक। अब देखिए 70 साल में हम दाल आपको 70 रुपया तक महंगा हुआ, और तुम 7 साल में ले गए 130 रुपया। पेट्रोल 70 साल में आपको 70 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 110 रुपया। तुम गैस मतलब आपको 70 साल में 400 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 1050 रुपया। 7 साल में पार्ले-जी का सुन लीजिए, 5 साल पहले 10 साल पहले 7 साल पहले पार्ले-जी का 5 रुपया में 16 बिस्कुट मिलता था, क्वालिटी ज़्यादा मिलती थी। अब ससुरा 5 रुपया में 10 ठो बिस्किट, क्वालिटी छोटी छोटी। अरे सर, सेंट्रल विस्टा भी तो बना है देश के लिए। अरे भाई सुन लो, सुनो एक सेकंड, हाँ कौन बना रहा है? सुनो प्रधानमंत्री बना रहा है। अब सुन लो, ये जो सेंट्रल विस्टा का बात है। अब देखिए जो अय्याश आदमी होता है ना, वही अपने लिए नया नया घर और तन आलीशान बंगला बनाता है। जब एक ठो हमारा घर बढ़िया से, सुन लो मोदी जी, अरे सुनो भाई, जब हमारा एक बढ़िया से संसद पहले से तैयार है, जो अभी चू तो नहीं रहा है, चू नहीं रहा है ना, कि आपको सांसदों के देह पे पानी टपक रहा है, नहीं बन रहा है। मेन दिक्कत है कि इनको नेहरू और गांधी के लिगेसी से दिक्कत है, इसलिए उस लिगेसी को खत्म कर लेकिन उन्होंने नीति आयोग को बदला, जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग में बदला, जो संग्रहालय था उसको उन्होंने फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में वो करके बदल दिया। अब जो संसद की क्योंकि संसद हमारे उस त्याग का गवाह है, उसके एक एक ईंट में हमारे उस त्याग की मूर्ति जो आपको है वो दिखती है। तो भाई जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप जब कुछ उसके जो उस त्याग को, अगर चूँकि आपका त्याग कुछ नहीं है, आपने आपको लोगों से माफ़ी मांगी, अंग्रेजों का साथ दिया, तो अब उस लिगेसी को ख़त्म करने के लिए कर्नाटक विधायक इसरप्पा कह रहा तिरंगा बदलो भगवा लहराओ। एक सेकंड, अब तिरंगा का बात छोड़ो, अब तिरंगा ये अब वही ना करें कि जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जो मान्यता नहीं दी, अभी आपको चाइना से समझौता करके प्लास्टिक वाला जो तिरंगा ला रहे थे, तो खादी उद्योग और जो हमारा जो खादी से जो तिरंगा बनता था उस उद्योग को चौपट करके स्वदेशी का नारा देने वाले मतलब छलिया, हाँ छलिया, कौन छलिया? मोदी जी छलिया, और कौन छलिया भाई जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि खादी को प्रमोट कर रहे हो, स्वदेशी की बात कर रहे हो, गांधी की बात कर रहे हो, देशभक्ति की बात कर रहे हो, और चाइना से समझौता कर ले रहे हो कि नहीं प्लास्टिक वाला झंडा फहराओ। सर साहब, इसी मोदी राज में आप भी कमा रहे हैं। अरे सुनिए भाई, सुनिए, मैं कह रहा हूँ कमा रहा हूँ। पुरानी पेंशन इस पूरे आपको मैं शुक्रगुजार हूँ कि 4 राज्यों में पुरानी पेंशन फिर से लागू हो गया है, और 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पेंशन का, क्योंकि सबसे बड़ा जो जरूरत है कि आरबीआई के पास पैसा नहीं, आप पेंशन कर क्या बात कर रहे हो भाई? अच्छा एक सेकेंड, आरबीआई से 76,000 करोड़ रुपया ले लिए थे, पहले 2 बार ले लिए हैं। भारत में पहली बार हुआ कि हम 3 युद्ध लड़े, इतनी आपको पैदावार भी नहीं होता था, तभी भी हम आरबीआई से पैसा नहीं लिए। अब जो भक्त बोलते थे कि देश पर कर्जा नहीं है, हम कहते कि 70 साल में हमारे पास 34,000 करोड़ का कर्जा था, अभी 127,000 करोड़ का कर्जा हो गया। अरे भाई, अब बस एक ही हमारा विनती है मोदी जी से कि हमारा एक ही विनती है कि भाई अभी भी हमारे देश को छोड़ दो। अब हमारा जो देश है, चूँकि हम कांग्रेसी हैं, हमने इस देश को बनाया था, अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं छोड़ के गए थे, आप भी छोड़ छाड़ के चले जाओ, हम फिर से इसको खड़ा कर देंगे अपने उस मुकाम पर जहाँ पर हम बुलंदी पे छोड़े थे, हम फिर वहाँ तक ले जाएंगे। अंग्रेज भी कुछ नहीं छोड़े थे इस देश में। यार आपके बोलने से क्या होगा? कहीं देख रहे हैं कि प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो रहा है? अरे भाई सुनो 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपकी सबसे बड़ी बात है। आप जाके 2019 में गूगल पे सर्च करिए कि कांग्रेस को कितने लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और आपको 11-12 करोड़ अगर आपको जनता खड़ा करें तो पूरी दिल्ली पट जाएगी। तो ये जो आप शगुफा छोड़ रहे हैं ना कि 4 गो आदमी, ये आप कहीं भ्रम में जी रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन खाली गूगलवा पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला असली क्या है। मतलब कांग्रेस ठीक है, 11-12 करोड़ लोग। अब सुनिए, लोग नहीं हैं। 2 अक्टूबर के बाद आप देखिएगा जो भारत जोड़ो अभियान है, 145 दिन का कार्यक्रम है, 25 किलोमीटर रोज पैदल, 12 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, जब हम चलेंगे, क्योंकि हमारा वही मूल चरित्र है, आंदोलन की पार्टी है। जब आंदोलन करेगी तो जनता का जो आधार है वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम राष्ट्रीय आंदोलन 2 शुरू करने वाले हैं 2 अक्टूबर से, क्योंकि एक बार हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को आज़ाद कराया था, और इस बार
हम अडानी और अंबानी के कंपनी से जिसका एजेंट बन के मोदी काम कर रहे हैं, एजेंट है। बिल्कुल। अब क्या, अंबानी अरे भैया 4 साल में दुनिया का चौथा आपको सबसे अमीर कौन बनता है? टाटा बिरला भी तो यहाँ पे थे, अंग्रेजों के ज़माने के आपको पूंजीपति थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।